नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस हुंडई एक्स्टर के बारे में। रिसेंटली जो है इस एक्स्टर को फेसलिफ्ट मिला है अपने लॉन्च के 3 साल बाद, और कुछ एक जो है यहाँ पे फीचर्स में भी चेंजेस किए गए हैं, इंटीरियर भी चेंज किए गए हैं। तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है अब इस नई हुंडई एक्स्टर के बारे में। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो एक्स्टर के अंदर अलग अलग आपको टोटल 7 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। ये जो वेरिएंट है इसका HX8 वेरिएंट है, जिसको आप CNG का टॉप वेरिएंट बोल सकते हैं। तो डिटेल में हम इस वेरिएंट की बात करेंगे। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे आपको 7 मोनोटोन ऑप्शंस मिलते हैं और एक ड्यूल टोन ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप ड्यूल टोन लेना चाह रहे हैं फिर या तो आपको HX6 के लिए जाना पड़ेगा या फिर HX10 वेरिएंट के लिए जाना पड़ेगा। इस HX8 के साथ जो है आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ये इसका वाइट शेड है, और वाइट शेड जो है वो फॉरएवर है, सभी गाड़ियों में अच्छा लगता है, तो इसके साथ भी ये अच्छा लग रहा है। तो ये बात होगी इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगारो के इस नैनो पावर बैंक के बारे में। इस बॉक्स से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पावर बैंक का साइज जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होने वाला है। और इस बॉक्स के अंदर आपको एक पावर बैंक यूनिट मिल जाएगी, एक चार्जिंग केबल मिलेगी और साथ ही एक ओनर्स मैनुअल जो है वो मिलने वाला है। इसका साइज़ आप देखिए काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और इसका पता आपको लग जाएगा कि ये मेरी पाम के अंदर जो है ईजिली यहाँ पे फिट हो रहा है। और साथ ही इसका जो वेट है वो भी लगभग आपके स्मार्टफोन के जितना ही है, तो इसको कैरी करना जो है काफ़ी आसान है। ये पॉकेट फ्रेंडली, आप आराम से पॉकेट में रख सकते हैं और एक छोटे पाउच के अंदर भी आराम से आप इसको रख सकते हैं। कॉम्पैक्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल है। यहाँ पे 10,000 मिली एम्पियर की एक लिथियम आयन बैटरी जो है आपको मिलने वाली है, जो आपके मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकती है। और इस बटन का यूज़ करके आप इन इंडिकेटर से देख सकते हैं कि आपके पावर बैंक के अंदर कितनी बैटरी है। और साथ ही ये सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को। जैसे ही फास्ट चार्जिंग ऑन होगी तो ये सबसे टॉप लाइट जो है ये ग्रीन के अंदर चेंज हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आपका जो पावर बैंक है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स मिलेंगे, एक आपको C टाइप पोर्ट मिलेगा जो इनपुट और आउटपुट के लिए रहने वाला है, और एक आपको A पोर्ट मिलेगा जो सिर्फ आउटपुट के लिए रहेगा। तो आप डिफरेंट गैजेट्स को जो है चार्ज कर पाएंगे। आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं, ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं, और इवन अपने ट्रिमर को जो है आप इसका यूज़ करके चार्ज कर पाएंगे। तो कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं इसका यूज़ करके आप मल्टीपल डिवाइसेस को जो है चार्ज रख सकते हैं। इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, उसके साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और साथ ही आपको ओवर हीट प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। ब्रांड की तरफ से 1 साल की वारंटी जो है आपको दी गई है, और इवन बॉडी जो है वो भी काफ़ी रफ एंड टफ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं अपने लिए ये कॉम्पैक्ट और एक पावरफुल पावर बैंक, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की 2 की जो है आपको मिलने वाली है। इधर की तरफ लॉक, अनलॉक और बूट अनलैच करने के कंट्रोल आपको मिलेंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि आप प्रेस करके रखेंगे तो विंडो रोल डाउन वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ये होगा कि जैसे ही आप लॉक करेंगे तो मिरर्स जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, और अनलॉक करेंगे तो मिरर्स जो है वो अनफोल्ड होने वाले हैं, और इससे जो बूट जो है आपका अनलैच हो जाएगा। तो अब फ्रंट से इस गाड़ी को देखिए तो पहले के कंपैरिजन में ना काफ़ी कुछ चेंजेस जो हैं आपको वो दिखाई देंगे। कुछ एक बाहर किए गए हैं, कुछ एक अंदर चेंजेस किए गए हैं, और एक जो वेरिएंट के नाम है ना उनको भी चेंज कर दिया गया है। अब आपको यहाँ HX करके जो है वो मिलता है हुंडई एक्सपीरियंस। जैसे ये जो है इसका HX8 वेरिएंट है, जिसको आप एक तरह से CNG का टॉप वेरिएंट बोल सकते हैं। अगर HX10 लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको पेट्रोल के अंदर ही वो मिलने वाला है। तो फ्रंट ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ तो 1723 mm जो है ओवरऑल विड्थ आपको मिल जाएगी। यहाँ जब आप देखेंगे तो अब आपको ये बड़ा बड़ा एक्स्ट्रा जो है इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के ऊपर दिखाई देने वाला है, और ये आपको इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ लिखा दिखाई देगा। ये हुंडई का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद ये सेटअप जब आप देखेंगे तो ये पहले के जैसा ही आपको मिलने वाला है। मतलब ये DRLs जो है लेटअप करती है H शेप में, और इसके पीछे की तरफ रेगुलर बल्ब जो है वो मिलता है जो टर्न इंडिकेटर का काम करेगा। थोड़ा नीचे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलने वाली है इसकी हेडलाइट यूनिट। ये प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, और ये येलो कलर का थ्रो जो है वो आपको देगी। बाई फंक्शनल है ये, मतलब लो बीम हाई बीम का सेम ये जो है काम यहाँ पे करने वाली है। ये जो पार्ट है आपको इस ग्रे फिनिश के साथ मिलेगा, और ये जो है सारा ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलने वाला है। ये कुछ एक पार्ट जो है इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलेगा, और ये अच्छा खासा पार्ट जो है
ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है और ओपन स्पेस जो है वो भी अच्छा आपको मिलता है, तो एयर सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होने वाला है। ऑटो हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए गए हैं। अब एक बार साइड से इस गाड़ी को हम देखते हैं, तो साइड से जब आप इस गाड़ी को देखेंगे ना, तो ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या माइक्रो एसयूवी आप इसको बोल दीजिए, उस सेगमेंट में बिलोंग करती है। तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है ना 3830 mm आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कुछ इस तरह का बॉक्सी सा डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलेगा। और टायर साइज़ जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का जो है आपको ये अलॉयज़ की फिनिशिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताओ। और इनका जो साइज़ है वो 15 इंच रखा गया है और जो प्रोफाइल है 175/65 आपको मिलती है। सामने डिस्क आपको मिल जाएंगे। ये व्हील आर्क्स जो हैं ये आपको मिलते हैं, काफ़ी थिक सा जो है इनका साइज़ रखा गया है। और ये पूरी गाड़ी के ऑल अराउंड आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे ये सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद ORVM जब आप देखेंगे तो ये बॉडी कलर मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे। और यहाँ पे जो है ये ब्लिंकर्स आपको दिखाई देंगे। A पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है, B पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो है वो आपको मिलने वाली है। हैंडल्स जो हैं ये अगेन आपको बॉडी कलर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल इसके साइड लुक्स, इन ग्लासेस का साइज़ जो है ना, विंडो ग्लासेस का साइज़ वो भी अच्छा रखा गया है। स्पेशली सेकंड रो का आप देखिए तो इसका ग्लास का साइज़ अच्छा खासा है, तो अंदर अच्छे से लाइट जो है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो है ये इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट का अगेन यूजेस आपको दिखाई देगा। अब एक बार रियर से इस गाड़ी को देखिए तो रियर से जो है कुछ इस तरह के लुक्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ ये शार्क फिन एंटीना, देन ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा। रियर में वाइपर, वॉशर, डिफोगर जो है वो आपको मिलते हैं। और यहाँ पे भी ये एक थिक सी स्ट्रिप जो है आपको इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलती है। ये हुंडई का लोगो आपको मिल जाएगा। टेल लाइट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये एच शेप में LED लिटअप करेगी। अंदर की तरफ ब्रेक लाइट है, ये टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट आपको मिलती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा दिखाई देगा। ये जो है आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स, और ये सारा जो है आपको इस ग्रे फिनिश के साथ दिया गया है। 2 सेंसर्स मिलते हैं अगेन जो रिवर्स पार्किंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब एक बार बूस्ट भी चेक करा देता हूँ, लेकिन जैसे ये CNG है तो यहाँ पे फिर हाई CNG डिओ जो है वो लिखा दिखाई देगा। और यहाँ से आप इसको ओपन कर पाएंगे। ये कैमरा यूनिट आपको मिलती है, क्वालिटी कैसी है वो अंदर चेक करेंगे। CNG है। अब ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि ओपन करते ही सामने वो बड़ा सा सिलेंडर रखा दिखाई देता था जो देखने में बड़ा अजीब सा लगता था, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और उसके बाद स्पेस भी कुछ यहाँ पे बन रहा है और साथ ही स्पेयर व्हील भी मिल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्पेस कुछ ये मिलता है, मतलब 2 कैबिन बैग रखना चाहें वो रख सकते हैं। इस तरह के बैग तो काफ़ी सारे आप ऐसे जो हैं यहाँ पे रख पाएंगे। और किस तरह से प्लेसमेंट है वो आप देखिए। तो ये ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी की कुछ इस तरह से प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। स्पेयर व्हील को जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2 बोल्ट देख रहे हैं ना, एक इधर एक इधर, इनको जो है ओपन करेंगे तब स्पेयर व्हील आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये पूरा जो है आपको यहाँ बताया गया है कि कैसे स्पेयर व्हील को आप ओपन कर पाएंगे, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। तो इन दोनों बोल्ट्स को ऊपर करना पड़ेगा, फिर आप एक्सेस कर पाएंगे। ये टूल किट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ नीचे की तरफ माउंट किया गया है, ये आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। तो थोड़े से एफर्ट आपके ज़रूर लग सकते हैं स्पेयर व्हील को निकालने में, लेकिन जब CNG होती है ना तो ये टैंक वगैरह लगा के उसकी फिटमेंट कुछ इसी तरह की ऐसे की जाती है, तो थोड़े से एफर्ट लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा है। स्पेयर व्हील आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, उसका आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से जो है आप इसको क्लोज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब रियर सीट पे मैं ले चलता हूँ। पहले ड्राइवर सीट को एक बार अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट जो है वो कर लेते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड है। आप देखिए मैं अगर यहाँ बैठता हूँ तो ऐसे ही बैठूँगा। थोड़ा बहुत और आगे मैं जो है वो ज़रूर कर सकता हूँ ड्राइविंग के टाइम, लेकिन अभी वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। जैसे ही ओपन करेंगे डोर ट्रिम, तो ट्रिम्स जो है ये इस ब्लू, नेवी ब्लू शेड के साथ आपको मिलेंगे। और हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा। ये पावर विंडो का कंट्रोल, ये इनर हैंडल जो सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे बोतल होल्डर और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। सीट्स जब आप देखते हैं तो कलर जो है वो लाइट यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेसियस आपको अंदर की तरफ फील होगा। और स्पेस क्या मिलता है वो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। तो एक बार डोर क्लोज कर देता हूँ। और एंगल वाइड, तो थाई स्पोर्ट जो है ये अच्छा आपको लगेगा। नी रूम आपको अच्छा मिलता है। जो व्हील बेस है 2450 mm यहाँ पे आपको
दिया गया है ओवरऑल। ऊपर देखिए आप, स्पेस जो है वो भरपूर मिलेगा, तो स्पेस की कोई कमी आपको नहीं होगी। ओवरऑल रिक्लाइन एंगल जो है वो भी आपको ठीक मिलने वाला है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो मिलती है, और जो सीट्स है ना ये फैब्रिक है यहाँ पे, और ये लेदरेट दिखाई देगा। तो ये सेमी लेदरेट सीट्स जो हैं वो आपको दी गई हैं। कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है ये हैंडल आपको दिखाई देगा। सामने वाले हेडरेस्ट जो है ये आपको यहाँ पे फिक्स मिलने वाले हैं। दोनों के बैक में जो है पॉकेट आपको मिल जाएगी, मतलब इस साइड मिलेगी, इस साइड जो है पॉकेट नहीं मिलने वाली है। और यहाँ जब आप देखते हैं तो यहाँ रियर में एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे। नीचे की तरफ एक सी टाइप पोर्ट जो है वो दिया गया है। सेंट्रल हम्प जो है कुछ ये हाइट आपको मिलती है। तो सीट्स जो है वो 2 पैसेंजर के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है। तीसरा बंदा सेंटर में बैठना चाह रहा है तो वो बैठ सकता है, लेकिन सीट्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो 2 बंदे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सामने वाली सीट बेल्ट जो है ये भी आपको फिक्स दी गई है। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ, और ड्राइवर डोर पे जैसे आपने देखा ना कि एक्सेस बटन मिलता है, तो यहीं से लॉक अनलॉक जो है वो आप कर पाएंगे। ट्रिम्स अगेन ये सेम आपको इस ब्लू शेड के साथ मिलेगी, और हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक मिलता है। बटन जो हैं ये सारे इस ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलने वाले हैं। लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे, मिरर्स एडजस्ट और फोल्ड जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ड्राइवर सीट जब आप देखेंगे तो एक बार सीट्स वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फैब्रिक है, क्वालिटी अच्छी है, और ये लेदरेट है। तो ओवरऑल इनकी क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे फील हो रही है। और हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो 6 वे एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यहाँ से पेट्रोल सीएनजी पे आप स्विच कर सकते हैं। ये लाइट की हाइट एडजस्ट यहाँ से कर पाएंगे, और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो मिलता है। एसी वेंट्स जो है साइड में ये सर्कुलर आपको दिए गए हैं। अब एक बार अंदर की तरफ बैठते हैं और सीट को सबसे पीछे कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखा सके इंटीरियर्स। तो अब मैंने किया है इसको स्टार्ट, और यहाँ पे दिखाएगा आपको कि पेट्रोल पे है या सीएनजी पे। अभी स्विच हो गई है सीएनजी पे। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टार्ट जो है वो सीएनजी पे नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये सीएनजी पे जो है स्विच कर जाएगी। तो इंटीरियर्स कुछ अब ऐसे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। भाई ऑटो से नॉर्मल पे आ जाओ, मान गया मैं, गर्मी है पर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप देखो तो ये डी कट आपको मिलता है और लेदर रैप्ड दिया गया है। आपको अच्छा खासा प्रीमियम जो है ये फील होने वाला है। यहाँ पे भी ये नेवी ब्लू कलर जो है वो दिखाई देगा। ये जो बटन्स हैं सामने इस डिजिटल क्लस्टर के मिलेंगे, यहाँ से सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो चेंज कर पाएंगे। और ये जो है मल्टीमीडिया के बटन्स आपको मिलेंगे। ऑटो हेडलाइट का लीवर आपको यहाँ पे मिलता है। ये वाइपर्स के लीवर आपको मिल जाएंगे। सामने कुछ ऐसा डिजिटल क्लस्टर जो है वो आपको दिखाई देगा। इधर जब आप देखते हैं तो ये आपको मिलने वाला है 8 इंचेस का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की वायर्ड वायरलेस दोनों कनेक्टिविटी आपको मिलेंगी। 4 स्पीकर्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये बटन जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। कैमरा की क्वालिटी एक बार देखिए तो ये क्वालिटी आपको मिलती है। सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, कोई डायनामिक गाइडलाइन वगैरह जो है वो नहीं दी गई हैं। यहाँ ये एसी इवेंट कुछ इस डिज़ाइन के मिलेंगे। ये ऑटो एसी की यूनिट बटन्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। यहाँ से टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि बटन्स का यूज़ किया गया है। और जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक सी टाइप पोर्ट, एक ए टाइप पोर्ट, एक ए टाइप पोर्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा। और वायरलेस चार्जिंग जो है वो दी गई है। तो इसको अगर आप निकाल देंगे तो ये 12 वोल्ट सॉकेट का भी काम करेगा, और इसको लगा देंगे तो फिर ये आपका ए भी काम करेगा, और वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो भी आपका काम करने वाला है। यह आपको मिल जाएगा मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि सीएनजी है तो इसके साथ सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। ये हैंड ब्रेक जिसका टिप जो है अगेन क्रोम के साथ है, और यहाँ कुछ रखना चाहें आप रख पाएंगे। आर्मरेस्ट जो है वो दिया गया है सिर्फ ड्राइवर के लिए। इसको ऐसे फोल्ड और ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर के लिए विड्थ वगैरह ठीक है, और आराम से जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड जब आप देखते हैं तो हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। ये नेवी ब्लू है, ये लाइटर शेड है, ये ब्लैक शेड है, और ये कार्बन फाइबर टेक्सचर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। और ओवरऑल ये डिज़ाइन जो है वो भी अच्छा लग रहा है। फिट एंड फिनिश की कोई कमी आपको कहीं भी जो है नहीं दिखाई देगी। ये स्पेस जो है वो मिलता है ताकि को ड्राइवर जो है अपना मोबाइल वॉलेट आराम से यहाँ पे रख सके। और यहाँ पे जो है कुछ एक स्पेस दिया गया है। कूल ग्लो बॉक्स जो है वो आपको मिलता है, और इसका स्पेस जो है वो भी डिसेंट है।
ऊपर की तरफ देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड आपको मिलता है ये टिकट होल्डर, मैनुअल एडजस्टेबल, यहाँ ये डे नाइट IRV मिल जाएगा। और एक अच्छी चीज़ ये यहाँ आपको मिलता है बिल्ट इन डैश कैम, जो इससे नीचे वाले वेरिएंट मतलब HX6 से जो है स्टार्ट हो जाएगा और टॉप तक जो है आपको ये दिया गया है। ये लाइट्स अगेन जो हेलोजन आपको दी गई हैं, और फिर आपको मिलती है ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, तो इसका भी आप मज़ा जो है ले सकते हैं। ऊपर जो रूफ दी गई है ये भी मटेरियल जो है अच्छा आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेक्स और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो एक्स्ट्रा के अंदर 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे। ABS ब्रेक्स विद EBD आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलता है विद हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर, साथ ही कैमरा जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और साथ ही डैश कैम जो है वो भी आपको दिया गया है इस वेरिएंट के साथ। अब बात इसके इंजन की करते हैं तो ये जो गाड़ी आपको पेट्रोल लेना चाह रहे हैं पेट्रोल ऑप्शन के साथ मिलेगी, और बायोफ्यूल मतलब पेट्रोल प्लस CNG लेना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर्स का कापा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो एक 4 सिलेंडर इंजन है और काफ़ी रिफाइंड इंजन ये है। जब आप इसको पेट्रोल में ड्राइव करेंगे तो आउटपुट आपको मिलने वाली है 83 PS की, और टॉर्क निकल के आएगा 115 न्यूटन मीटर्स का। जब आप इसको CNG के अंदर ड्राइव करेंगे तब आउटपुट निकल के आएगी इसकी 69 PS की, और टॉर्क मिलने वाला है आपको 95 न्यूटन मीटर्स का। पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन CNG के साथ जो है सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलती है। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो फर्दर भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात इसके प्राइस की करते हैं तो ये इसका HX8 वेरिएंट CNG के साथ है। तो अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो इसके लिए जो आपको एक शोरूम पे करना पड़ेगा 9,40,900 एक शोरूम जो है पे करना पड़ेगा। और ये HX8 वेरिएंट के प्राइसेस जितने भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी एक शोरूम प्राइसेस है, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस Hyundai एक्स्टर HX8 वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं Hyundai एक्स्टर तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।